नमस्कार है सभी को। एक और सब्जेक्ट, नया टॉपिक, आपका पुनः स्वागत है और आशा रहेगी कि आप जहाँ पर भी हो, जहाँ से भी देखें और जब भी देखें तब सब कुछ कुशल मंगल हो आपके आसपास। आप ऐसी कामना कर सकते हैं। तो मुसीबत के क्षण में अगर सनातन या फिर हिंदू रिलीजन को देखा जाए या फिर बाकी रिलीजन में भी अपनी अपनी धार्मिक किताबें होती हैं, रिलीजियस टेक्स्ट कह सकते हैं या टेक्स्ट बुक कह सकते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ कहा जाता है कि सब ही दुखों का, सभी सवालों का जो निवारण है वो गीता में है। तो आज का जो मुद्दा है वो गीता प्रेस गोरखपुर, जिसको गांधी पीस प्राइज मिला है, 2021 में अनाउंसमेंट हुआ था और मिला है अभी रिसेंटली। उसके इर्द गिर्द जो है वो घूमेगी बातचीत। हिस्ट्री क्या रही है, कौन है ये इंस्टीट्यूशन, कब खुला है, क्यों देते हैं गांधी प्राइज, कौन कौन लोग देते हैं, कौन कौन लोग शामिल होते हैं, इसका राशि कितना है और उसको पता नहीं कितना आपको पैसे मिलते हैं प्रशस्ति के साथ। तो ये सारी चीजें हम आज देखेंगे, एक एक करके शुरू कर लें। तो गांधी पीस प्राइज 2021 में अनाउंस हुआ था कि गीता प्रेस गोरखपुर को देना है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको 100 वर्ष पूरे हो गए और भारत में और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉपीज गीता की, उपनिषद की यहीं से छपती दिखाई देती हैं हमें। तो हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री द्वारा ऐसा बताया गया कि गीता प्रेस गोरखपुर है, उसको अवार्ड मिलेगा, उसको सम्मानित किया जाएगा और जो राशि रहेगी वो 1 करोड़ रुपए की रहेगी। तो पहला सवाल गांधी पीस प्राइज के बारे में देख लेते हैं। 1995 1995 125 वर्ष जब पूरे हो जाते या फिर पूरे होने के उपलक्ष्य में गांधी जी के ये स्टैब्लिश किया गया अवार्ड। किसको मिलेगा उसकी श्रेणी भी डिसाइड करके दी गई है। जैसे कि जिस भी इंस्टीट्यूशन या फिर इंडिविजुअल का, भले वो भारत का हो या फिर बाहर का हो, उसका गांधी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड काम अगर किया होगा जिसमें मास या फिर पब्लिक एट लार्ज पे इम्पैक्ट पड़ा हो, उसको ये प्राइज दिया जाता है। जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंट एंड अदर गांधीयन मेथड्स। जो भी गांधी जी ने अपने मेथड यूज किए हैं इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, उस तरीके से जो भी चलता है उसको ये प्राइज मिलता ही है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसका कास्ट क्या है, नेशन क्या है, रेस क्या है, जेंडर क्या है, क्रीड क्या है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं किया जाता है। और देगा कौन अवार्ड? प्रेसिडेंट देता है। दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन, जूरी कौन है, कौन डिसाइड करता है कि प्राइज किसको मिलेगा? पहला तो जूरी के हेड होते हैं प्रधानमंत्री, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीसरा लोकसभा स्पीकर, चौथा लीडर ऑफ अपोजिशन जो खुद में एक सरकार का ही मुलाजिम होता है एक तरीके से, उसको वही चीजें प्रोवाइड कराई जाती है, वही फैसिलिटीज मुहैया कराई जाती है, दी जाती है, जो कि एक पार्टी का एमपी या फिर जो मंत्री गण जो जीते हुए होते हैं, जिनकी रूलिंग पार्टी होती है, उनको मिलता है। लास्ट कोई इंटेलेक्चुअल, मतलब पढ़ा लिखा ज्यादा हो। नेक्स्ट टॉपिक, तो जो गीता प्रेस जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को पब्लिश करते हैं वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिशिंग हाउसेस है, इंक्लूडिंग मंथली कॉपीज मैगजीन जिसका नाम है कल्याण। स्टार्ट हुआ था 1926 में, 1926। आज तक 93 करोड़ कॉपीज ऑफ ओवर 1850 रिलीजियस बुक्स इन 15 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश, उर्दू एंड नेपाली प्रिंट या सर्कुलेट की जा चुकी है। एक और खास बात है, वीडियो या फिर स्क्रीन पे आपके आ जाएगा कि अगर बुक बनके अगर उस पर कवर चढ़ जाता है तो उसे चाहे वो कितना भी बल्क ऑर्डर हो जमीन पे नहीं रखते, जिनकी खास बात है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अगर एक पुस्तक पर इस तरह से कवर लग जाता है तो उसे दोबारा जमीन पर नहीं रखा जाता है। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों किताबों को फिर उसके बाद कभी भी जमीन पर पूरी प्रक्रिया में ही नहीं रखा जाता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, इन लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर रखा जाएगा या फिर मैट के ऊपर या दरी या चादर बिछा के रखा जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये किताब सिर्फ किताब नहीं है, ये पुस्तक सिर्फ पुस्तक नहीं है, ये गीता का सार है, ये उन मंत्रोच्चारण का वार है जिसके चलते आप अपनी जिंदगी बेहतर करते हैं। ऐसे में मंदिर की तरह ही रखा जाता है पूरे गीता प्रेस को। बाकी जो मैनेजर हैं गीता प्रेस के, लालमणि त्रिपाठी साहब, उन्होंने जब न्यूज एजेंसी से बात करी है तो उनके हवाले पता चला कि हम बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्डर ही पूरे नहीं कर पाते हैं। क्यों ऐसा? उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में उन्होंने 2.40 करोड़ कॉपीज जो हैं वो नियरली 111 CR मतलब 111 करोड़ रुपए का जो बिजनेस है वो किया था। तो हो सकता है और बिल्कुल शायद डिले हो जाता हो, बहुत बल्क में ऑर्डर आता है और वर्ल्ड में ये टॉप में आती है गीता को पब्लिश करने वाले। स्टार्टिंग में हमने बताया भी कि गीता प्रेस गोरखपुर को 1 करोड़ रुपए का इनाम जो दिया जाता है वो देने की कोशिश की गई, बट संस्था ने मना कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि अगर 111 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट ही हो रहा है और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी देखा जाए, आज तक इंस्टीट्यूशन ने किसी भी तरीके का पैसे से रिलेटेड इनाम है वो नहीं लिया है। तो सवाल ये आना चाहिए कि अगर पैसा कोई संस्थान या इंडिविजुअल मना कर देता है तो कहाँ जाएगा? आराम
से कहीं और नहीं जा रहा, गवर्नमेंट के पास वापस चला जाएगा। यही प्रावधान है, यही प्रोसेस है। छोटी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो 1923 में करीब 100 साल हो गए इसको। ज्यादालाल गोयड़का मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, बांकुरा वेस्ट बंगाल के। कॉटन, केरोसिन, टेक्सटाइल और यूटेंसिल में इनका कारोबार होता था और ट्रैवल करते थे। रिलीजियस मैन थे, तो गीता पढ़ने का शौक था। अलग अलग लोगों के साथ संगत में रहते थे और बेस्ट गीता उनको मिल नहीं पा रही थी, तो बार बार जिस पब्लिकेशन हाउस से वो रिक्वेस्ट करते थे वो रिप्रिंट करके, थोड़ा सा रिवाइज करके, एडिट करके भेजती थी, बट इनको पसंद नहीं आता था हर बार। तो ऐसी कहानी है या स्टोरी, रियलिटी भी हो सकती है कि उस पब्लिकेशन हाउस ने कहा कि भाई साहब आप एक काम करिए, खुद ही प्रिंट करा लीजिए जो आपको खुद चाहिए। तो आइडिया आया उनको, उनके जो दोस्त थे घनश्याम दास जलांजी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, गोरखपुर में एस्टैब्लिश कर लेते हैं अपना जो बुक पब्लिकेशन हाउस है, उसका नाम गीता प्रेस गोरखपुर रखा गया। गोरखपुर बेसिकली जगह है, तो उससे एसोसिएटेड होता है। सो बाय अप्रैल 1923 गीता प्रेस वाज रेडी टू प्रिंट इट्स फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ गीता विद कमेंट्री ऑन अ हैंड प्रेस बॉट फॉर ₹600। 1923 में पहली बार जब छपी तो इसकी जो कीमत है वो 600 रुपए की रखी गई और उसको सर्कुलेट किया गया। और ये कारवां तब से शुरू हुआ है, आज तक चल रहा है और आगे भी सिलसिला चलता रहेगा। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। क्या अमाउंट है, कौन से लोग ज्यूरी होते हैं, क्या हिस्ट्री थी, और अवार्ड मिला है तो अवार्ड का जो नाम है गांधी पीस, तो उसका क्या संबंध है, क्योंकि जो भी उनके नॉन वायलेंट या बाकी भी तरीके जो अपनाए थे गांधी जी ने, वो जो भी लोग इम्प्लीमेंट करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है और 1995 में शुरू हुआ था। बाकी आपकी स्क्रीन पे 1995 से लेकर आज तक किन किन संस्थाओं को, किन किन लोगों को अवार्ड दिया जा चुका है वो आ जाएगा। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वापस से ज्ञान में वृद्धि हुई हो तो प्यार दें, जैसा कि आपका प्यार बरकरार रही है वीडियोस में, थोड़ा और चाहिए क्योंकि प्यार कभी कम होता नहीं है। बाकी ये था आज का वीडियो गीता प्रेस गोरखपुर को लेकर। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें लगी कि शायद आपको अवेलेबल करानी चाहिए वो अवेलेबल कराई गई है और अभी तक तो यही था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।